हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, जो कि बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं फाइनल की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो आपको लास्ट ईयर का PYQ कराने जा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर कोड 75 है, सेट नंबर 4 है, 70 मार्क्स का 70 मार्क्स का रिटर्न पेपर होता है। 3 आवर्स इसका टाइम है, आपको मिलेगा लिखने को। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इसमें 15 प्रिंटेड पेजेस है, इसमें 37 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको सेक्शन 1 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। यहाँ से हम बात करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 है 1 से 18 तक क्वेश्चंस, 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। टोटल आपको 5 सेक्शंस आएंगे, जिसके 37 क्वेश्चंस होने हैं आपके। और सेक्शन बी में 19 से 24 तक क्वेश्चन हैं और वो 2 मार्क्स के हैं, जो कि आपको 60 से 90 वर्ड्स तक लिखना है और उनमें से कोई 5 करने हैं। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस 25 से 30 तक, कैरिंग 3 मार्क्स ईच एंड आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड शुडंट एक्सीड 100 से 150 वर्ड्स। अटेम्प्ट एनी 5। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 31 to 33 कैरिंग 4 मार्क्स ईच एंड इन केस, और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें इंटरनल चॉइस अवेलेबल रहेगी। सेक्शन ई मतलब कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन 34 to 37 कैरिंग 5 मार्क्स ईच एंड आर लॉन्ग आंसर टाइप एंड शुडंट एक्सीड 200 से 300 वर्ड्स। अटेम्प्ट एनी 3। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए कराऊंगा, जिसके सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और ये 18 क्वेश्चन है, MCQs के फॉर्म में है। तो चलिए मैं इसके आंसर भी आपको बताता चाहता हूँ। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायाम इज हेल्पफुल टू रिड्यूस ओबेसिटी? कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य भेदना प्राणायाम और शीतली प्राणायाम। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी वाज फॉर्म्ड इन ए 1985, बी 2003, सी 1989, डी 2001। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फूड इंटॉलरेंस? ए टॉक्सिन्स फॉर्मेशन ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, बी एब्सेंस ऑफ एंजाइम, सी रफेज, डी ग्लूटेन। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों रफेज। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन ए और रीजन आर। असर्शन कह रहा है द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एट रेस्टिंग कंडीशन। आर, a person who doesn't engage in any work still requires energy for functioning of their internal organs. In context of the above 2 statements, which of the following option is correct? क्या ऑप्शन ए, जिसमें A and R are true but R is the correct explanation of assertion A, B, both assertion A and reason R are true but R is not the correct explanation of assertion A, assertion is true, C ऑप्शन एंड रीजन इज फॉल्स, और डी ऑप्शन है बच्चों A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका A। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो द फंक्शंस ऑफ द सपोर्ट्स मैनेजमेंट इन लिस्ट 1 एंड देयर एक्सप्लेनेशन इन द लिस्ट 2। पहला प्लानिंग है, फिर ये लिस्ट 2, पहला प्लानिंग, फिर कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, और लिस्ट 2 में है, इसको मिलाना है सही क्या है। तो प्लानिंग के सामने जो आ रहा है वो इट इज़ प्लानिंग फंक्शन ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग, इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और दूसरी तरफ ये है प्रिपेयरिंग अ लेआउट फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तीसरा है इंश्योरिंग दैट द
प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग दैट स्पेसिफिक जॉब, और चौथा है इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग दैम फॉर इरेगुलरिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि फर्स्ट का क्या बनेगा 2, फर्स्ट का 2 बनेगा क्योंकि वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के मेजर करना वो 2 है, कंट्रोलिंग वाला। डायरेक्टिंग हमें गाइड करना है, इंस्पायर करना है, पहला आ जाएगा। और स्टाफिंग में प्रॉपर टैलेंट को हमने स्पेसिफिक जॉब में देना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन एंड आर रीजन। Assertion A, it in a normal standing posture, both knees touch each other while there is a gap of 3 to 4 inches between the ankles. Reason, it is due to gyana valgum and it can develop due to an injury or infection in the knee or leg, rickets, severe lack of vitamin D and calcium, obesity or arthritis in the knees. In the context of the above 2 statements, which of the फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट्स ऑफ द एथलीट गिव्स बेटर परफॉर्मेंस इफ शी हैज मोर स्लो ट्विच फाइबर इन कंपेरिजन टू फास्ट ट्विच फाइबर्स? ए स्पीड, बी स्ट्रेंथ, सी इंड्योरेंस, डी फ्लेक्सिबिलिटी। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डिक्रीजेज इक्विलिब्रियम। ए लार्ज बेस, बी ग्रेटर वेट, सी लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डी हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 9, identify the characteristics of introvert personality. A, meet unknown people easily. B, self-centered. C, highly socialized. D, expressive nature. So this is the correct answer. Question number 10, jump for smash in volleyball is an example of A, static strength, B, maximum strength, C, explosive स्ट्रेंथ एंड डी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल कंपटीशन? ए, टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, बी, टू प्रोवाइड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, सी, टू प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस, डी, टू प्रमोट कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू WHO recommendations, children of dash should be engaged in physical activities for 180 minutes and should have 10 to 13 hours of good quality sleep sleep per day. A, less than 1 year, B, 1 to 2 years, C, 3 to 4 years, D, 5 to 17 years. तो करेक्ट ऑप्शन है 1 to 2 year। अब आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा आसन है जो पिक्चर में दिया गया है। शोन करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ए, भुजंगासना, बी, कटिक चक्रासना, पी, पवन मुक्त आसना, डी, शलभासना। तो करेक्ट ऑप्शन है भुजंगासना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच इज द मेन गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेफ ओलंपिक्स? ए, वर्ल्ड डेफ चैंपियन कमेटी, बी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, C, International Coordinating Committee Supports for Disabled, D, International Committee of Supports for the Deaf। तो करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बॉडी मास इंडेक्स इज वन ऑफ द कॉमन वेज ऑफ असेसिंग हेल्दी बॉडी वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी मास इंडेक्स रेंज इज कंसिडर्ड फॉर हेल्दी वेट? A, option 25 to 29, B, option 30 to 34.9, C, option 18.5 to 24.9 and D, option 35 to 39.9। तो करेक्ट ऑप्शन है 18.5।
क्वेश्चन नंबर 16, इन पार्शियल कर्ल अब टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ए 8 इंचेस, बी 4 इंचेस, सी 6 इंचेस, डी 10 इंचेस। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों 4 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 17, गोल सेटिंग इज ए अप्रोच अंडर द मोटिवेशनल टेक्निक, ए कॉग्निटिव, बी पेडागोगिक, सी सोशल, सी फैसिलिटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच फंक्शनल फिटनेस कंपोनेंट ऑफ सीनियर सिटीजन इज डिटर्मिन्ड इन द टेस्ट शोन बिलो, ए फिजिकल मोबिलिटी, बी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, सी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, डी अपर बॉडी स्ट्रेंथ। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सी। तो ये 18 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में कोई एनी 5 हमें करने हैं, ठीक है बच्चों। और सेक्शन बी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप इसको देख के अपने नोट्स और अपनी रिवीजन को अपडेट कर लीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। विशिंग यू गुड लक।